तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो आज हम लोग फिर हिमालय पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग पीछे लिख दे, हम लोग कल बात किए थे ट्रांस और बृहद हिमालय पर बात किए थे कि ना बाबू जी। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। क्या मध्य और शिवालिक। तो कल कुछ हम लोग क्लास कराए थे, उसके बारे में पूछ लेते हैं आप लोग से, ठीक है कि याद है कि नहीं है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू यानी गार्डविंग आश्रम। ठीक है, और सियाचिन ग्लेशियर है, उसमें 4 गो पढ़ाए थे आपको, काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाब, इसे लद्दाख, श्रेणी, ये सब पढ़ाए थे कि नहीं जी। फिर हम लोग आए बृहद हिमालय में, जिसमें आपको बताए थे कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सब उसी में है। किस में? बृहद हिमालय में। कौन कौन बताए थे? बृहद हिमालय में कौन कौन बताए थे? कामेट, कंचनजंगा, नंदा देवी, नमचा वरवा, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, अंदर पूछिए, ये सारी भी बताए थे। जी। बताए थे कि नहीं? जी। मीठे पानी की झील क्या बताए थे? जी। मीठे पानी की झील बताए थे। जी। क्या नाम था उसका? डल यानी बुल्लर, दूगो हो गया। और खारे पानी की भी झील बताए थे, जो था पेंगोंग झील और सुमड़ी झील ना। इसकी औसत ऊंचाई क्या रहने वाली है? 6000 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई रहने वाली। ठीक है, तो हम लोग चलिए बिना देरी के हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करें। आप लोग कॉपी कलम खोल लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या आज स्टार्ट करने वाले हैं? फिर हम आज पढ़ने वाले हिमालय की श्रेणी है, जिसके लघु हिमालय या मध्य हिमालय हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है, हम लोग आज कौन पढ़ने वाले हैं? लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय। हिमालय के क्या भाग में हम लोग बांटे थे? 4 भाग में, ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक, जिसमें से हम लोग 2 क्लास ट्रांस और बृहद हम लोग कल कर लिए हैं, और आज 2 बचल उसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लघु एवं मध्य हिमालय। ठीक है, ये एक पहाड़ को नाम है 2 गो। ठीक है, जैसे आपका नाम ऋषिका है, ऊपर से हम लोग प्रेम से लाल बत्ती चाहे पीली बत्ती हम आपको कहते हैं कि नहीं? जी। तो उसी तरह समझ लीजिए कि लघु हिमालय का 2 नाम है, मध्य हिमालय, लघु हिमालय। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर। इस श्रेणी में पीर पंजाल, जो कि धौलाधार, मैसूरी और नागटिबा एवं महाभारत जैसी श्रेणियां हैं। ठीक है, किसमें? मध्य हिमालय में कौन कौन श्रेणियां हैं? पीर पंजाल, धौलाधार, मैसूरी और नागटिबा एवं महाभारत श्रेणियां। ठीक है, इसमें बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य यानी जो मध्य कश्मीर घाटी है उसमें स्थित है। जैसे आपको हम बताया था बाबू, कल हम लोग मैप ड्रॉ किए थे कि नहीं? जी। आज हम फिर आपको समझाते थे मैप ड्रॉ करके। बड़ी खत्म हो जाता है यार, ये वैसा पेन से जाता जो खत्म है। ऐसे डिजिटल बोर्ड लग जाएगा तो खत्म थोड़ी होने वाला है। क्या रे बाबू, है कि नहीं? जी। बार बार ये पेंसिल में खत्म हो जाता है, इसको काम दिन में दूसरा तो है नहीं। तो सपोज कीजिए कि इस तरह का जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऊपर हम बता दिए थे कि POK, अक्साई चीन और यहाँ लद्दाख, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और यहाँ से मध्य हिमालय गुजरा। कौन हिमालय? जो कि उत्तराखंड से जाता आता है। ठीक है, मध्य हिमालय में कश्मीर से लेके उत्तराखंड और नेपाल में एंट्री कर देता है कि नहीं? जी। जिसमें मध्य कश्मीर घाटी देखे, लाहौर, स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी। कुल्लू घाटी जानते हैं? बार बार चाइना के साथ झड़क हो जाता है, कांगड़ा में झड़क हो जाता है। झड़क मतलब समझ रहे हैं? झगड़ा केकरा साथ हो जाता है?
चाइना के साथ। इसका आर्मी तो क्या चटपट करता है। बात समझ रही है? जी तो बार बार झड़क हो जाता है। तो उतरते सब 3 फीट के, पंजाबी रेजिमेंट रहता है 7-7 फीट के रहता है। देखो काखे में लगे टांग लेता है। क्या में टांग लेता है? काखे में लगे टांग लेता है। अब जैसे संतोष बाबू के लगभग 2015 या 14 में मार ले था कि 19 में संतोष बाबू हमारे कौन थे? कैप्टन थे। ठीक है, ये कांगड़ा घाटी की बात है। संतोष बाबू को धोखे से मारा। वो इंडिया और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट पेपर पर साइन है कि इस अति सीमा पर गोली का यूज नहीं कर सकते, गोली नहीं चला सकते हैं, न भारत और इसे न चाइना और इसे। तो धोखे से मार दिया था। ठीक है, उस समय कौन रेजिमेंट था मालूम है? सिख रेजिमेंट और बिहार रेजिमेंट। तो आप लोग जानबे करते हैं कि बिहार रेजिमेंट कैसन है। मार करने में ये अपने खक्वाल रहता है कि कौन मिले के हाथ से सफैया हो जाए, है कि नहीं? हाथ के सफैया हो जाए। और पीछे ही में क्या तो कांगड़ा घाटी में संतोष बाबू को मार दिए। अब उनका था बिहार रेजिमेंट। बात है एग्रीमेंट पेपर पे आप गोली नहीं चला सकते, लाठी उठाया सर, लाठी। बिहार में जाती मारपीट में कहते यूज होता है हथियार के रूप में लाठी जी होता है कि ना जी। तो एक झड़क भर निकाल ले लाठी क्या। अब लाठी में क्या किया कि वो तार जो होता है देखते कि घेरे रहता है, उसमें काट काट निकले रहता है, उसके लेके गादा लेके लेपेटा आ लेके घुसा चामाव के अंदर। 44 के चामाव के देख टपका दिया। कितना के? 44। पंजाबी हिंदी पकड़ता था हिंदी कांख में, बिहारी कहते थे मार धके तू आ धके 44 गोरा के सलट दिया। कै गोरा के? 44 गोरा के। उसको भी पता होना चाहिए कि हाँ कौन कौन रेजिमेंट। ठीक है जी। तो आप देख ले कि यहाँ कश्मीर घाटी के कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियाँ मिलती है। यह देखिए ये कौन वन पाया जाता है? पेड़ पौधा घास का उसको कैसे पाया जाता है? अल्पाइन। ठीक है, बहुत अल्पाइन में लंबे लंबे पेड़ होता है, अल्पाइन वन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अल्पाइन। आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, कौन वन पाया जाता है? अल्पाइन, अल्पाइन और चाराग्राह। ठीक है, चाराग्राह जो होता है ना, लोग गाय भैंसी चराने ले जाता है। कहाँ? गाय भैंसी। रहने दो बाबू, बहुत मेहनत की रहने। ठीक है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखिए क्या होता है कि ऊंचे ऊंचे टापू पर हरियाली जमा जैसे दूबी घास सबका हो गया। ठीक है, ग्रास। क्या जमा घास को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रास कहते हैं। जिसे हरियर दूबी आपको वीडियो में देखते हैं भी है। तो उसको ले जाता है लोग सब चराने गाय भैंसी की। ठीक है, कश्मीर में इसको हम क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। मर्ग मीन्स जैसे आप नाम सुने होंगे, जैसे हम यहाँ लिख दिए हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब क्या है? ये सब एक तरह के फील्ड है, मैदान जहाँ हरियाली पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन? गुलमर्ग और सोनमर्ग। ठीक है, उसका होता था यहाँ। अब हम लोग आते हैं उत्तराखंड में एंट्री कर जाता है। हम लोग कश्मीर की घाटी के हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब उत्तराखंड में हम इसको पढ़ते हैं। उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। जो आप बताएं कि घास के जो ऊंचे ऊंचे जो टापू है मैदान ग्रास के, उसे हम उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुग्याल। क्या कहते हैं? जैसे आप जाते हैं अपना बिहार में क्या कहा जाता है? चौर कहा जाता है मैदान को, जहाँ खुले में बकरी गाय भैंस सब चढ़ते रहता है क्या? तो यहाँ हम लोग उसको चौर कह देते हैं या फील्ड कह देते हैं। अब उसी चीज को क्या कहता है? बुग्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है या प्यार कहा जाता है। ठीक है, शिमला, कुल्लू, मनाली, मैसूरी, दार्जिलिंग, ये सब आदि जो जितने भी ये सब घाटियाँ हैं, ये सब किस में है? लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय की श्रेणियों में बस है। दार्जिलिंग जानते हैं? दार्जिलिंग
ये भारत का नहीं पूरा विश्व का फेमस चाय पत्ती के लिए फेमस है। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? असम में। असम में। कहाँ पड़ता है बाबू? असम में। असम में। और जो मनाली है आपको मसूरी है, या मसूरी जानते हैं? जी। आईएएस जब बनिएगा यूपीएससी क्वालिफिकेशन कीजिएगा, ठीक है, मैंने प्री मेंस और इंटरव्यू जब क्वालिफिकेशन हो जाएगा तो इतना ही मैसूरी में आपको जाके ट्रेनिंग होगा। कथी का? आईएएस का। आईएएस का। बहुत मस्त जगह है, बहुत, जिसे हम लाल बहादुर माने लबासना कहते हैं, उसके लाल बहादुर नेशनल एकेडमी, ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है किसका? लबासना का, ठीक है। और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ठीक है। यहाँ जाइएगा तो जब आप एनडीए जब क्वालिफिकेशन कीजिए ना एनडीए, तो सबसे पहले 3 साल के लिए आपको पुणे ट्रेनिंग करने जाना होगा। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। वहाँ लेफ्टिनेंट का जब पूरा ट्रेनिंग हो जाएगा वहाँ 3 साल, तो फिर यहाँ एडवांस ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, कहाँ? एडवांस, ठीक है। कहाँ जाना पड़ेगा आपको? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ठीक है। और वहाँ जाइएगा, 1 साल की ट्रेनिंग और मिलेगा, उसके बाद यहाँ स्टार मिलेगा और एक कंपनी की कमांड करने का अवसर मिलेगा। क्या मिलेगा? अवसर। मैंने समझ लीजिए कि 90 को आपको ऐसे सोल्जर मिलेगा, यानी आपका अति सोल्जर में जानते हैं आर्मी, ठीक है। और 30 को आपको बैकअप में मिलेगा, यानी 120 को के आपको कमांड करना होगा, ठीक है। अगर किसी आप क्या रहते हैं टीम के, क्या लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल रहते हैं, बात समझ रहे हैं ना आप? एक में जब आदेश दे दीजिएगा कि ओपन फायर यानी फायर, तब कुछ नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? कुछ नहीं। अगर आपका मानिए कि आपका अधिकार आपके तरीके मान लीजिए कि आप अपने पिताजी हैं, आपके पीठ पे खड़ा, आप किसी झगड़े कर रहे हैं, अब पिताजी आपको कह दे कि बेटा मार हुमचा के जो हो हम समझ लें, तब क्या कीजिएगा? तरीके में बाबू जब खा रहे तब हम कल पीछे हटे जाइए, चालू कर दीजिएगा, नहीं कर दीजिएगा? साफ जैसे उठा पटक मार धार करने लगेगा, ठीक है। एक लेफ्टिनेंट जो कर्नल अति होता है, एक कंपनी का नहीं उस टीम का लीडर होता है, जिसके आदेश पर आपको चलना पड़ता है, ठीक है। इसमें आपको टैंक सब गोला बारूद सब मिलेगा उसमें, और आप एक सीमा के अति होइएगा रक्षक। अगर तय क्यों एक्टिविटी हुआ, बस आप क्या कीजिएगा? सीधा ओपन फायर। अगर आदेश दे दिए तब कोई नहीं रोक सकता है, तब तक युद्ध का बिगुल फुका चुका है। अब जो होगा से देखा जाएगा। अब सपोज कीजिए आप 15-16 साल की उम्र में जब बन जाइएगा, उतना बेसी पावर मिल जाएगा किसी को। अभी तक इधर आप लोग को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा? सब अर्थव्यवस्था के चाहे सब कुछ का ध्वस्त नष्ट कर दीजिएगा नहीं? ऐसा नहीं करना है। बढ़िया से पढ़िए और जिस भी फील्ड में जाइएगा वह नाम रोशन करना है, ना कि तहस नहस नहीं करना है, ठीक है। अब अपनी रखूँगा इसको, बैठो यहाँ। तो आप देख लीजिए क्या है, कुल्लू क्या है, एक घूमने वाला बहुत फेमस जगह है उत्तराखंड की, ठीक है। मनाली भी क्या है, घूमने वाला जगह है। और मसूरी क्या है, आपको बता दें कि ये भी वहाँ जाइएगा, देहरादून के ऊपर पड़ता है। आपको बतावे कि लाल बहादुर नेशनल एकेडमी लबासना यहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद दार्जिलिंग किस लिए फेमस है? चाय पत्ती के लिए। क्या चीज के लिए? चाय पत्ती के लिए। कहाँ पड़ता है? अभिनव बताएं, आसाम में पड़ता है, असम में, ठीक है। सब मिटा दिएगा। और आदि जो कि सब लघु हिमालय में है, ठीक है। वृहद हिमालय की जो कि घाटिया में भोटिया प्रजाति का एक जनजाति रहता है। क्या रहता है? जनजाति। कौन जाति? भोटिया, भोटिया, ठीक है। भोटिया जनजाति है जो कि उत्तराखंड में जो कि वृहद हिमालय के घाटिया में मैंने नीचे पाई जाती है। घाटी में समझ रहे हैं ना कि 2 पहाड़ों के बीच का जो
जगह होता है। जैसे सपोज एक पहाड़ है, एक पहाड़ है, अगर बीच में जो जगह आपको बच रहा है इसे हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। और पतरे जैसे ई पहाड़ है, इसमें जो पतरा आपको दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं? दर्रा। क्या कहते हैं? ठीक है। और भूटिया जनजाति को हम क्या कहते हैं? खाना बदोश। जैसे हम लोग नौ पाषाण काल में पढ़े थे कि नहीं? खाना बदोश का मतलब होता है कथी कि आपको दूसरा कोई चीज से मतलब नहीं है, खाली पेट भरला से मतलब है। दिन रात खाली अन्न के पीछे, यानी कंद मूल मांस मछली जो आपको मिल रहा है, दिन रात खाली खाने के व्यवस्था में वो सब रहता है। ठीक है, मैंने खाना के एकत्रित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? खाना बदोश या आदि मानव। ठीक है, बात समझ रहे हैं? जी। तो बैल लेखन मुड़ी हिला रहा है, नींद लग रहा है क्या? तो फिर क्या यार देखे ठीक है। खाना बदोश लोग रहते हैं। एक ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी में कहाँ चल जाते हैं? ऊपर, यानी घाटी से निकल के कहाँ चल जाते हैं? ऊपर का। इसलिए चल जाते हैं कि घाटी में तो हवा आती नहीं है, एकदम गर्मी से एकदम झोंस देगा कि नहीं? ए बबली, झोंसेगा कि नहीं? जी। तो गर्मी में कहाँ भूटिया जाती है? गर्मी में कहाँ चल जाता है? ऊपर, यानी बुग्याल पर। बताया कि बुग्याल कैसा है? एक फील्ड है, ठीक है, हरियाली है, जहाँ लोग गाय भैंसी वहाँ के चराने ले। हम लोग कैसे यहाँ से चौड़ी में चराने ले जाते हैं, उनते ओकनी के समझ ले कि वह चौड़ी है, बुग्याल। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो तहीं भैंसी चराने ले जाता है। और ये गर्मी के समय में कहाँ भाग जाता है? बुग्याल पर, यानी फील्ड खुले हवा में। जैसे आप लोग की देखिए, गर्मी के टाइम में आप घर में रहते हैं? नहीं, गर्म फूकता है, भरते एकदम पेड़ पौधा के नीचे। ठीक है। कथी कर रही है तू? दिमाग में है कि नहीं? ये लड़की सब के नाम स्त्री के बर्बाद होते जा रहा है। ऊपर से तुम लोग भी यार ऊपर से अपने चौपट कर रही है। देख रहे कि ये क्लास चल रहा है, नीचे रंग बुझा रही है कि मेंस लिख रही है कि कौन चीज का। तो फिर समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करो। पूछेंगे तो दांत बात देगी एक दम में। गर्मी चल जाती है। भूटिया जनजाति गर्मी में कहाँ चल जाता है? बुग्याल पर। कहाँ जाता है? बुग्याल पर। बुग्याल किसे कहते हैं? यानी मैदान को। यानी फील्ड, जानते हैं फील्ड? कई बार बता दे रहे हैं। ठीक है, इसको याद करना। अगर कहीं हम टेस्ट ले लिए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा फिर। ठीक है, बुग्याल में चले जाते हैं। और शरद ऋतु यानी ठंडी में कहाँ चल जाती है? फिर घाटिया में फिर चला था। कहाँ? घाटिया में। गर्मी में जहाँ से भागल था, सर्दी में उतहीं आके फिर बस जाएगा। ठीक है, तो फिर नीचे लौट आती है प्रसिद्ध फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड। ठीक है, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड। किस पहाड़ी में है? तो बृहद यानी मध्य हिमालय में। ठीक है, लघु हिमालय में। किस में है? लघु या मध्य हिमालय में। ठीक है, फूलों की घाटी देखिएगा। फूलों की घाटी इसीलिए नहीं कहा जाता है, उसमें से एक नदी निकलती है, चंपा नदी। ठीक है, उसमें एक झील भी है, चंपा नदी के नाम से। और दो पहाड़ों के बीच में जाइएगा तो पूरा पहाड़ रंगीन आपको दिखाई देगा। जैसे नीलगिरी में जाइएगा तो नीलगिरी इसलिए उसे कहा जाता है कि वो पहाड़ पर कहा जाता है कि 12 वर्ष पर फूल फुलाता है, जो पूरा पहाड़ को नीले नीले मैंने पूरा दिखाई देता। पूरा पहाड़ नीला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? नीला। इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? नीलगिरी। ठीक है, इनके फूलों की घाटी जो है, ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है। वहाँ जाइएगा तो बहुत सुंदर, जितना दूर तक आप देख सकते हैं, जितना दूर तक ले खाली आपको फूल ही फूल, मतलब रंग बिरंगे किस्म किस्म के फूल। बात समझ रहे? कोनो कोनो हिंदी फिल्म में ना देखती है, एकदम हीरो हीरोइन जाके उतहीं गाना गा रहा है, हवा बह रहा है, वो फूल एकदम रंग बिरंगे आपको दिखाई देता है, नदी झरना ये सब।
ये सब उन्हीं के शूट किया रहा था। ठीक है, जी। देखो बबनी, मन लगा के पढ़ लेगी तो जीवन में कोई दुख नहीं होने वाला। ठीक है, अगर मन लगा के नहीं पढ़े तब तो गोबर करना पड़ेगा। ठीक है, और जीवन में बड़ा परेशानी झेलना पड़ेगा। बात समझ रही है? हमारे कहने का अर्थ समझ रही है? जहाँ जाइएगा ब्याह होके, वहाँ भी आपको कद्र नहीं होगा। दिन भर आपको बर्तन मोजना होगा, झाड़ू पोछा, बकरी पोछ लीजिएगा, 4 गो मुर्गी पोछ लीजिएगा, 2 गो भैंस पाल लीजिएगा, अब जिंदगी वही में कटे रहेगा। ओकरा से झगड़ा, ओकरा से झगड़ा, कमज़ोर रहिएगा, सब समाज में आपको दबा देगा। आगे पढ़ा रहिएगा, अगर कोई चीज़ में नौकरी आप पा लेती है तो एक रानी की तरह रहिएगा। बात समझ रही है? जी। तो मन लगा के पढ़ो, बेकाम को चटर पटर करने से कोई फायदा नहीं है। बात समझ रही है? जी। तो प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। कौन हिमालय? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। बात समझ रहे हैं? फूलों की घाटी से कौन नदी निकलती है? चंपावत। चंपावत। ठीक है, अब बुग्याल हम लोग अभी पढ़ा थे। बुग्याल किसे कहते हैं? एक घास का मैदान है। ठीक है, घास का मैदान। तुम लोग इतना जल्दी भूल कैसे? तुम लोग दिमाग कहाँ रहता है? ठीक है, चलो बाबू। उसके बाद वहाँ उत्तराखंड में जो 2 नदियाँ निकलती है। कौन नदियाँ? 2 नदियाँ। बहुत खतरनाक नदी है। ठीक है, गंगोत्री। ठीक है, और यमुनोत्री ग्लेशियर है। जहाँ से गंगोत्री से कौन निकलती है? गौमुख से भागीरथी। भागीरथी। ठीक है, और यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी। ठीक है, और सत्यपथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा। और अलकनंदा में हम लोग अभी धीरे धीरे नदी के जब प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको 5 प्रयाग हो गया, जैसे नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग। और यहाँ कौन कौन नदियाँ आके मिलती है अलकनंदा में, अलकनंदी में कौन कौन नदियाँ आके मिलता है, ये सब बताएंगे। और गंगा कैसे बनती है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो मन से पढ़िए। देखिए बाबू, यहाँ जो कुछ आपको मिलेगा पूरा खुलम खुले पूरा प्रोवाइड के तरीके से। देखिए, हम छूट दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप आइए बस सो जाइए। ठीक है, हम छूट दिए हैं आपको कि आप पढ़ाई आपको बोझ न लगे। आप खेलिए कूदिए, बस उतना ही खेलिए जितना आपकी आवश्यकता मिले। अब ना क्या कि अब यहाँ सभागार बना दीजिए कि सर जी किन्हों और पढ़ा रहे हैं, आप अपनी लोग अब बउआ लोग अलग के सभा कर रहे हैं कि हम मोदी जी के का भेल, नेपाल में का भेल। आप समझ रही है? तो वो सब नहीं करना है। जब एक में मन लगा पढ़ लेगी, पूरा जीवन रहेगा बतियाने के लिए। और बतियाने के लिए आपको आदमी को खोजने जरूरी नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, लोग खुद आपके पास चलेंगे, दौड़ के चलो फलना आदमी थी बैठ के बतवा ले, बड़ा अच्छा व्यक्ति बा, ज्ञान के बात बता। मैं समझ रही है ना? तो यमुनोत्री से कौन निकलती है? भागीरथी। भागीरथी। ठीक है, और यमुनोत्री से कौन निकलती है? यमुना। यमुना। और सत्यपथ हिमानी से कौन निकलती है? अलकनंदा। अलकनंदा 2 नदी से बनती है। ठीक है, वो सब हम धीरे धीरे आपको पढ़ा देंगे। बात समझ रही है? जी। और केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है, कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ बार बार यहाँ भूस्खलन होते रहा। भूस्खलन समझ रहे हैं? बार बार पहाड़ टूट टूट के गिरे रहता है रोड पर, कितना तो आदमी दब के मर जाता है। हाँ, समझ रही है? तो ये भोलेनाथ के मंदिर है। ठीक है, केदारनाथ भोलेनाथ के मंदिर है, और बद्रीनाथ भगवान विष्णु के। ठीक है, कहा जाता है कि यहाँ वो जो कि आचार्य जो शंकराचार्य जी थे, उनके द्वारा ये मंदिर अति मूर्ति जो है बहुत साल पहले किस कारण से नदी में डूब गया था। ठीक है, तो उन्हीं के सपना में थे निकाल के अति थे। यहाँ यह है नॉर्थ इंडिया में। यहाँ जो पुजारी जो रहता है कहाँ का रहता है? साउथ इंडिया का। समझ रहे? और हेमकुंड साहिब जो है, जो सिख जानते हैं ना, बताए थे पंजाबी सब, उनका सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। ठीक है, हेमकुंड।
यहाँ जल है, वहाँ लोग जाते हैं। लोग में जैसे हम लोग कैसे गंगा सागर करने जाते हैं, जैसे प्रयागराज हो गया, सुल्तानगंज हो गया, पहलेजा हो गया कि नहीं? तो हम लोग जाते हैं जल यानी काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया, हरिद्वार हो गया क्या। तो एनतीए जो कि सिख लोग कहाँ जाते हैं? हेमकुंड, जो कि एक जल स्रोत है बहुत बड़ा। यहाँ सिखों का वहाँ बहुत बड़ा लंगर चलता है, बता रहे हैं। और इसी इलाके में स्थित है। अब हम लोग मध्य हिमालय पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कौन हिमालय में? शिवालिक। कौन हिमालय? शिवालिक हिमालय में, ठीक है। इसे हम नवीन पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने नवयुवक छोकरा सब जानते हैं, समझ रहे? मैंने इस तीनों पहाड़ से जो है ना, ठीक है, सबसे नया है, ठीक है। ये नया अभी बन रहा है। तो जाति भूस्खलन बारिश तक के हो गया तो पहाड़ गिर जाता है। भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इतना ही होता है, ठीक है। इसे हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, ठीक है। शिवालिक हिमालय में दून या द्वार क्या चीज़ के कहते हैं? घटिया के। जैसे आप देहरादून देखने को मिलेगा, ठीक है, हरिद्वार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें दून द्वार कहाँ पड़ता है? शिवालिक में पड़ता है। कौन हिमालय में? शिवालिक में, ठीक है। इसमें मैंने नया है, इसमें अभी जातीय लंबा चौड़ा भी नहीं है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद हम लोग अरावली पर्वत पढ़ेंगे, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ पड़ता है बाबू? बात समझ रहे हैं? कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ये सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। कहाँ से बनी है? सबसे पुरानी हिमालय के पूरा पर्सन से भी, ट्रांस हिमालय से भी सबसे पुराना कौन है? अरावली पर्वत, ठीक है। ये पुरानी चट्टानों से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी के नाम है आपू टापू, ठीक है, आबू में स्थित है। और इसके गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। क्या? गुरु शिखर, गुरु, ठीक है, गरुड़ शिखर नहीं। उसके बाद आपको इसका गुरु शिखर की औसत ऊंचाई कितना है? 1722 किलोमीटर, ठीक है। 22 किलोमीटर। ये अरावली पर्वत पश्चिम की ओर से दो नदी निकलती है अरावली पर्वत से। कौन से दो नदी? माही और लुनी। लुनी जो है कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण कहाँ है? गुजरात में। ये सब बताए हैं, ठीक है। घबराइए मत, तुरंत टेस्ट लेने वाले हैं आप लोग से हम। बात समझ रही है? और अरावली पर्वत के पूर्व में जो है बनास नाम के नदी निकलती है। कहाँ? पूर्व में। बात समझ रहे? तो हम लोग अब देख लिए कहाँ के, आज हम लोग का हिमालय का पर्सन खत्म हो गया है। क्या हो गया है? खत्म। और आप लोग बढ़िया से रटिएगा। रटना नहीं तुम लोग के इतना है यार, इजीली बता देते हैं, समझा देते हैं। आदमी लड़का रहता ट्रिक से याद कर लेता है, तुर के बता देते हैं कौन चीज़ कहाँ है, पूरा समझा दे। फिर भी यार तुम लोग को प्रॉब्लम होता है। खैर छोड़िए। और मेन बात है कि आप लोग पढ़ाई के समय ध्यान नहीं देती है ना। ओकरा से बात करेगी, ओकरा से बात करेगा, वो ओकरा से बात करेगा, तो लाइन कट गया तो अभी बतिया है। चलो मुंह बंद करो, जाने दो। देखो बाबू, हमारा काम है बताना, ठीक है। मार पीट के थोड़ी किसी को जबरदस्ती थोड़ी पढ़ाया जा सकता है। बात समझ रही है? आपके मम्मी पापा भेजिए पढ़ने के लिए, अच्छा से पढ़िए। हम पूरा कोशिश करते हैं आपको अच्छा क्वालिटी देने के लिए, ठीक है। और डिजिटल बोर्ड जब लग जाएगा तो आपको चित्र के साथ पढ़ाया जाएगा और समझ में आएगा, ठीक है। बात समझ रही है? जी। क्या है कि देखिए लिखित में क्या होता है कि उतना बेहतरीन तरीके से आपको तुर के तौर पर समझाया जाता है कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी आप लोगों ने इतना कहते हैं कि जब किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, जो चीज़ एकदम ना समझ में आए, आप कहिए दोबारा उसको हम समझा देंगे, दोबारा 3 में समझा देंगे, 4 में समझाएं। कि आप कोशिश तो कीजिए, बाकी आप लोग तो खुदे में रहती है व्यस्त, ठीक है।
तो हमारा क्या बिगाड़िएगा बाबू, जब अपने समय आएगा पछताइएगा, जब एग्जाम में बैठिएगा तो अपने बुझाइए। ठीक है, तो जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग का हिमालय जो 4 भाग में पढ़ रहे थे, ट्रांस, बृहद एवं मध्य, शिवालिक, तो आज हम लोग का ये क्लास चैप्टर ख़त्म हुआ। फिर हम लोग कल से नदी उदी जो पठार उठार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग भारत में कितने नेशनल पार्क है इस सब के बारे में हम लोग बताएंगे। तब तक बने रहिए आप लोग। जय हिंद, जय श्री राधे राधे, मज़े करते रहिए। ठीक है, और आप लोग से उम्मीद है कि ये ऑफलाइन वाला तरह ना कीजिएगा। ठीक है, देखिए जो जितना मेहनत करेगा, जो जितना फील्ड में जितना समय देगा वो फील्ड उसका होने वाला है। बात समझ रहे हैं? तो आशा है कि आप लोग जी तोड़ मेहनत कीजिए और जीवन जिस प्रयास के लिए आप मेहनत कर रही है आप उसमें सफल होइए। ठीक है, हम लोग आपके साथ रहेंगे। अब पूरा कोशिश करेंगे कि पूरा अच्छी क्वालिटी का आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। और देखिए, अगर जीवन में कोई चीज़ पढ़ाई हो चाहे जो भी हो, अगर आपको उसे क्या अति की तरह पढ़ना होगा खाली एग्ज़ाम कंपटीशन के लिए, तो पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। हम पहले दिन आप लोगों को बताए थे कि एजुकेशन जो है नौकरी के लिए नहीं होना चाहिए। बात समझ रही है जी। एजुकेशन क्या है? एक ज़िंदगी जीने का तरीका है, जीवन में आने वाले संकटों का एक हल निकालने में इसको आपको सहायता करेगा। ठीक है, तो ज़िंदगी में कोई चीज़ का जब पढ़िए तो इसके एग्ज़ाम के तौर पर मत पढ़िएगा। ठीक है, उसे डिटेल से पढ़िए। जो देखिए, अगर कहा जाता है कि मोहब्बत भी करना है तो किताबों से कीजिए, कि अगर छोड़ेगी भी तो मुकद्दर तक पहुंचा के छोड़ेगी। बात समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ आपको बर्बाद नहीं होने देगा। बात समझ रहे हैं? तो खैर छोड़िए, आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ चुके होंगे। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद। बहुत गर्मी है। पंखा चलाओगे भैया हो।